एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम लोग MTH 101 VU की मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 11 पढ़ेंगे। इसमें जो है वो आज हम राइगोरस अप्रोच पढ़ेंगे लिमिट्स की। फॉर्मल डेफिनेशन लिमिट की भी देखी, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स भी हमने देखे लास्ट लेक्चर्स के अंदर। उनको ग्राफिकली तौर पर भी रिव्यू किया, मैथमेटिकली तौर पर भी देखा कि लिमिट्स को जो है वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये लेक्चर जो है वो बेसिकली थोड़ा सा है वो हैंड आउट्स के ऊपर रीडिंग का, कि इसमें जितना भी है वो मटेरियल जो है वो एक ग्राफ के अलावा तमाम जो है वो थॉरली अच्छे तरीके से रीड करने का है, समझने का है। तो मैं आप लोगों को आज ही इसका थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। वो कहता है कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू a f of x इज इक्वल्स टू l। l क्या है? ये अगर हम देखें कि हम फॉर्मली मैथमेटिक्स की डेफिनेशंस में जो हम अभी तक हम लिमिट को ही पढ़ते रहे हैं, अब जब हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन में देखेंगे तो राइट हैंड लेफ़्ट हैंड लिमिट्स थी। अब इंट्यूटिवली इसको देखा जाए तो ये x जो है वो अप्रोच करता है a को एफ एक्स इज इक्वल्स टू l, यानी ये l को अप्रोच कर रहा है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि x अप्रोचेस a, f of x अप्रोचेस l। x approaches a or f of x approaches l. The concept of approach is intuitive. The concept of approach is intuitive so far and does not use any of the concepts and theory of the real numbers we have using so far. कहता है कि इसमें जो फॉर्मलाइजेशन जो हम यूज़ करते होते हैं फॉर्मली के लिमिट होती है, लिमिट का एक वर्ड हम यूज़ करते होते हैं कि लिमिट किसी भी f of x का फंक्शन हो या लिमिट अप्लाई हो रही हो, x अप्रोचेस टू a हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिट। अब हम ये देखेंगे कि f of x जो है वो l को अप्रोच करती है और x जो है वो a को अप्रोच करता है लेफ़्ट से राइट। ये लेफ़्ट से राइट, लेफ़्ट से राइट। तो अब इसमें हम ये चाहते हैं कि हमें l प्रोवाइड हो, जो भी चीज़ हो कि हमें पता हो कि l क्या है, और x जो है वो a के बिल्कुल क्लोज हो जाए। कहने से मीनिंग ये है कि अभी यहाँ पे है कि x अप्रोचेस टू a। अब इनके दरमियान ये जो छोटा सा इंटरवल है, ये इंटरवल जो है वो क्लोजली तौर पर अगर हम ख़त्म करना चाहें तो ये किस तरह से कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो सकता है, जो इन x और a के दरमियान इंटरवल इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे जो है वो हम एक चीज़ पढ़ेंगे, ये वाला साइन। इस साइन को हम देखेंगे, ये साइन कहलाता है एप्सिलॉग। ये साइन क्या कहलाता है? एप्सिलॉग साइन कहलाता है। और दूसरा साइन जो इसमें हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कुछ इस शेप में होगा, इसको हम कहते हैं डेल्टा। ये है एप्सिलॉग और ये है डेल्टा। अच्छा, एप्सिलॉग और डेल्टा कहता है कि एप्सिलॉग जो है वो कोई भी नंबर हो तो एप्सिलॉग जो है वो ज़ीरो से हमेशा ग्रेटर होता है। अगर हमारे पास ओपन इंटरवल में हो x0 और x1, तो जो एप्सिलॉग की वैल्यू है, एप्सिलॉग जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है ज़ीरो से, यानी इसके अंदर ज़ीरो से ग्रेटर वैल्यूज़ होती हैं। अगर मैं कहूँ कि l जो है वो l माइनस एप्सिलॉग स्मॉलर देन f of x और f of x स्मॉलर देन l प्लस एप्सिलॉग, तो ये हर इंटरवल में या हर उसमें जो है वो ये पॉइंट जो है वो एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट जहाँ पे ये कहा जाए कि x इक्वल्स है ज़ीरो के। अगर ऐसी बात होगी तो फिर हम कहेंगे कि लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू a यानी f of x इज इक्वल्स टू l, जहाँ पे जो है वो l जो है वो एप्सिलॉग के साथ माइनस में भी आ रहा है और एप्सिलॉग के साथ प्लस में भी आ रहा है। एप्सिलॉग की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉग की वैल्यू जो होती है वो तकरीबन होती है 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर 10, यानी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है। और इसको जो है वो हम कहते होते हैं गूगलोप्लेक्स। इसको हम क्या कहते होते हैं? गूगलोप्लेक्स कहते होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ये दरअसल शो करना चाहता है कि अगर x अप्रोचेस टू a है तो इसके दरमियान ये जो शॉर्ट इंटरवल है इसको ये किस तरह से ख़त्म करें। इसको ख़त्म करने की खातिर जो है यानी x इक्वल्स टू a के बराबर करना चाहे और ये छोटा सा इंटरवल ख़त्म किया जाए, तो इसके लिए हम लोग एप्सिलॉग और डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। एप्सिलॉग की जो होती है वो वैल्यू बहुत छोटी होती है, जिसे गूगलोप्लेक्स कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है लिमिट की वो किस हद तक प्रूव कर सकते हैं। चलें आगे देखते हैं इस लेक्चर में हमें मज़ीद क्या क्या कुछ बताया गया।
अब उन्होंने हमें एक ग्राफ दिखाया है, ग्राफ की मदद से हम इसे देखना चाहते हैं कि ये हमारी किस हद तक हेल्प कर सकता है। ग्राफ है, इसमें एक पॉइंट x है, x1 है, l माइनस एप्सलॉग l एफ ऑफ एक्स एल प्लस एप्सलॉग। x1 जो है वो l प्लस एप्सलॉग के साथ, यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ और l माइनस। अब ये जो एफ ऑफ एक्स है और इसके दरमियान जो x है और ये a पॉइंट है, ये जो इंटरवल है ये हमने इसको ख़त्म करना है, शॉर्ट करना है। तो कहता है कि अगर एप्सलॉग जो है वो 0 से ग्रेटर है बट वेरी क्लोज टू इट एंड एनी ऑफ सच एप्सलॉग वी फाइंड एन इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस वी कैन कॉन्फाइन अ ए। तो कहता है कि अगर एप्सलॉग जो है वो क्या है, किससे ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर है, तो इस ये किसी भी वैल्यू के क्लोज हो सकता है, यानी इससे हर तरह की वैल्यू आ सकती है क्योंकि वो 0 से बड़ा है। अगर मैं कहूँ कि l माइनस एप्सलॉग स्मॉलर है एफ ऑफ एक्स से और एफ ऑफ एक्स जो है वो स्मॉलर है l प्लस एप्सलॉग से, तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर मेरे पास एक्स नॉट और x1 हर तरह के इंटरवल जो है वो x के आ सकते हैं सिवाय x बराबर है a के, इस इंटरवल के सिवा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ इनइक्वलिटी इस तरह से आती है कि x नॉट और a, ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से आ रहा है कि x नॉट और ये a और x1 ये आपस में जो है वो इनइक्वलिटी शो कर रहे हैं। x नॉट और a और x1 इनके दरमियान जो है वो इनइक्वलिटी यानी सेट कुछ इस तरह से यूनियन का आ रहा है। अब यहाँ पे जो है वो मेरे पास उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं यहाँ पे a के साथ जो है वो इस a पॉइंट के ऊपर डेल्टा शो करूँ, नेगेटिव में भी और प्लस में भी, ताकि जो है वो इनके दरमियान पाए जाने वाला जो छोटा सा इंटरवल है वो किसी तरह से ख़त्म हो सके। तो इस सारे को उसने एक एग्ज़ाम्पल की मदद से दिखाया है। एग्ज़ाम्पल हमें क्या कहती है, एग्ज़ाम्पल में है कि लिमिट जो है वो अप्रोचेस टू, लिमिट जो है वो क्या है, अप्रोचेस टू 2 है और 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। लिमिट अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये है 3x माइनस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 1। अच्छा, कहता है किसी भी पॉजिटिव नंबर के ऊपर लॉग जो है वो हम डेल्टा या लॉग जो है फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मॉड में है 3x माइनस 5 माइनस 1 इज़ लेस देन एप्सलॉग। ये एप्सलॉग हमने उसमें पढ़ी थी कि हमारे पास उसने कहा था कि l माइनस एप्सलॉग इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स एंड इज़ लेस देन l प्लस एप्सलॉग। तो ये एप्सलॉग जो है वो लेस देन है किससे, l से। ये हमें लिमिट दी हुई है ना, इसने कहा था कि ये एप्सलॉग से लेस देन है और एफ ऑफ एक्स से लेस है और एफ ऑफ एक्स इससे ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5, एल हमें क्या दिया हुआ है 1, लिमिट हमें क्या दी हुई 1, और ए हमें दूसरी तरफ उसने इक्वेशन का जो दूसरा पार्ट है वो ये दिया हुआ है कि 0 इज़ लेस दैन x माइनस 2 मॉड x लेस दैन डेल्टा। तो अब इसने a हमें क्या दिया हुआ है 2। अच्छा, अब अगर मैं ये देखूं कि ये मेरे पास मॉड 3x माइनस 5 इज़ लेस दैन एप्सलॉग, अगर 0 जो है वो लेस दैन हो मॉड माइनस 2 लेस दैन डेल्टा के, तो इस सूरत के अंदर जो है ये मेरे पास लेस दैन होगा। तो अगर मैं यूँ लिख सकती हूँ कि 3x माइनस 5 ये इसमें है और -1 भी है ना इसमें, -1 फिर मॉड है, तो ये -5 और -1 मॉड इज़ लेस दैन एप्सलॉग इफ़ दिस एंड दिस। तो ये आ गया मॉड 3x माइनस 6 इज़ लेस दैन एप्सलॉग, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, x माइनस 2 मॉड इज़ लेस दैन एप्सलॉग। अब यहाँ पे देखें कि x माइनस 2 इज़ लेस दैन एप्सलॉग्स डिवाइडेड बाय 3। अब ये देखें कि x माइनस 2 जो है वो एप्सलॉग्स डिवाइडेड बाय 3 से जो है वो एप्सलॉग डिवाइडेड बाय 3 बड़ा है x माइनस 2 से। अब यहाँ पे लिमिट हमारे पास क्या थी कि x अप्रोचेस टू 2, तो ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव करती है कि x अप्रोचेस टू क्या था हमारे पास 2 था।
कि ये जो उसने कहा कि हमारे पास x-2 जो है वो लेस देन है एप्सलॉग 3 से। तो अब वो यहाँ पे कहता है कि हमने ये चीज़ फाइंड कर ली कि डेल्टा ने हमारी स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया कि पहला पार्ट जो स्टेटमेंट का था वो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा था। कि अब ये देखें कि इसके अंदर जो एप्सलॉग डेल्टा जो है वो किसके बराबर है, एप्सलॉग 3 के, और x-2 ये वाली जो स्टेटमेंट है ये किसके बराबर थी, डेल्टा के। अब यहाँ पे जो हमारी ये वाली स्टेटमेंट चल रही थी 0 इज़ लेस दैन x-2 इज़ लेस दैन डेल्टा, फिर 0 इज़ लेस दैन x-2 इज़ लेस दैन डेल्टा, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट चल रही थी ये सेकंड, ये इसने इसको ट्रू बना दिया कि x-2 इज़ लेस दैन डेल्टा। तो ये वाली चीज़ इस वाली स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू बना रहा है। तो यही चीज़ हमने इस सारे लेक्चर के अंदर जो है वो लिमिट्स का एक नया तरीका हमने देखना था। ये जस्ट जो है वो इसकी एक छोटी सी उन्होंने ग्राफिकली तौर पर इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इस लेक्चर के अंदर। मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स को जो है वो मैं कवर करूँगी। आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, और कोई भी आपने बात पूछनी हो लेक्चर्स के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से, तो काइंडली आप ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।